मिलियन डॉलर क्वेश्चन, बिलियन डॉलर क्वेश्चन या फिर ट्रिलियन डॉलर क्वेश्चन, लमसम इन्वेस्टमेंट इक्विटी में कब करने चाहिए, इसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। कुछ पुराना डेटा में एनालाइज कर रहा था, वहां पे ऐसे ही सिनारियोज जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है या फिर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे होते हैं, जब 1 या 2 साल के इक्विटी के रिटर्न्स निगेटिव नजर आते हैं, मार्केट्स ऑलमोस्ट 52 वीक लो पे चल रहे होते हैं, बहुत ज्यादा रिसेशन या ग्लोबल स्लोडाउन की बातें होती है डिस्कशंस में। सो ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट का अप्रोच कैसा होना चाहिए और स्पेसिफिकली लमसम इन्वेस्टमेंट्स कब करने चाहिए, इसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कशंस करने वाले हैं दोस्तों। सो अभी अगर आप देखोगे जिस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग अप, सो जल्द ही हमें हमारे जो बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं वहां पे 8% के ऊपर के इंटरेस्ट रेट्स मिलने वाले। यस दोस्तों, 8% के ऊपर इंटरेस्ट रेट्स मिलने वाले हैं। अगर इंडिया की 10 ईयर जिसे यील्ड के बारे में हम बात करते हैं, सो इंडिया की 10 ईयर जिसे यील्ड इज करेंटली ट्रेडिंग एट 7.4 to 7.5%, मतलब 10 साल के लिए 7.4 7.5% की इंटरेस्ट आप लॉक कर सकते हो। The chances are there. I was listening to few great minds of debt investments या फिर debt fund management, तो वहां पे the indications are coming out that the 10-year जिसे yield can cross even 8% also. So it means कि अगर 10-year जिसे yield 8% जाएगी तो डेफिनेटली फिक्स डिपॉजिट के जो इंटरेस्ट रेट्स है बैंक्स के, वो 8% के ऊपर जाने ही वाले हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था क्रेडिट टू डिपॉजिट, ये जो ग्रोथ है, मतलब लोन की ग्रोथ और डिपॉजिट्स की ग्रोथ, तो वहां पे लोन्स की ग्रोथ 13.2% की थी लास्ट 15 दिन में, मतलब ईयर ऑन ईयर के नंबर्स अगर हम देखते हैं तो, एंड डिपॉजिट की जो ग्रोथ थी वो 8.3% थी, यानी ऑलमोस्ट 4.9% क्रेडिट ग्रोथ, यानी कि लोन ग्रोथ हो रही है। इट मींस बैंक्स को पैसा लगने वाला है, और अगर बैंक्स को पैसा लगने वाला है तो डेफिनेटली वहां पे डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए जा सकते हैं, स्पेसिफिकली फिक्स डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट रेट्स। सेविंग अकाउंट पे भी थोड़े बहुत इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा सकते हैं, वी कैन नॉट डिनाई दैट। सो जो 5%, 6%, 7% के इंटरेस्ट रेट्स हमने सेविंग्स अकाउंट पे भी पहले देखे थे, शायद वो मौका फिर से एक बार आ सकता है। अभी आप बोलोगे यार आप इक्विटी में लमसम इन्वेस्टमेंट करने की बातें कर रहे हो, तो देन व्हाई आर यू डिस्कसिंग अबाउट दिस फिक्स इनकम सिक्योरिटीज? यस, उसी का रिलेशनशिप मैं आप लोगों के सामने यहां पे आज रखने वाला हूं दोस्तों। सो यहां अब जब आपके इक्विटी के रिटर्न, स्पेसिफिकली लास्ट 1 ईयर के रिटर्न आपको निगेटिव नजर आ रहे, लास्ट 1.5 ईयर्स के एसआईपी के रिटर्न्स भी आपको निगेटिव नजर आ रहे, तो ये जो नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आए हैं, जिन्होंने अच्छा खासा पैसा मार्केट में डाला हुआ है, अब उनका पेशेंस टेस्ट होना शुरू हो जाएगा, एंड दीज इन्वेस्टर्स विल स्टार्ट कंपेयरिंग एप्पल टू ऑरेंज, यानी उनके जो इक्विटी में निगेटिव रिटर्न्स है, वो इक्विटी के निगेटिव रिटर्न्स वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के रिटर्न्स के साथ कंपेयर करने वाले हैं। जब आपके इक्विटी में जो रिटर्न्स आए हैं आपको वो -5%, -10% नजर आते हैं, एंड ऑन इन दैट पर्टिकुलर सिनारियो जब फिक्स डिपॉजिट्स आपको 8% के इंटरेस्ट रेट्स दे रहे होंगे, तो उस वक्त लोगों को लगेगा अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मैंने इक्विटी में क्यों डाला पैसा, इससे अच्छा मैं निकालता हूं और डेट में इन्वेस्टमेंट कर देता हूं, फिक्स डिपॉजिट्स में मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूं, एटलीस्ट मुझे वहां पे 8% का इंटरेस्ट रेट, उस पर अगर 30% का भी मैं टैक्स लगा लूं तो भी 5.6% का इंटरेस्ट मिलेगा पोस्ट टैक्स, और वही उनको लगेगा निगेटिव तो इक्विटी दे रहा है, इससे अच्छा तो पॉजिटिव कुछ ना कुछ तो मिले, ऐसा एक मतलब माहौल डेवलप होने वाला है। यस, हिस्ट्री सजेस्ट दैट कि ऐसा माहौल डेवलप होता है जब आपके इक्विटी के रिटर्न्स निगेटिव दिखने शुरू हो जाते हैं, 2-3 साल के आपके एसआईपी के रिटर्न्स निगेटिव दिखने शुरू हो जाते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो पेशेंस लोगों में होना चाहिए वो नहीं होता, दे बिकम इम्पेशेंट एंड दे स्टार्ट विड्रॉइंग, और यही वो मौका है जब फाइनल ये फ्लश आउट होता है मार्केट से, एंड दैट्स व्हेन द मार्केट्स एक बॉटम बनाते हैं, ऐसा हिस्ट्री सजेस्ट करते हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रेडिक्ट द बॉटम्स, बट दैट इज पॉसिबल। वही सिनारियो यहाँ पे डिस्कशन में दिख रहा है हमें, रिसेशन हो, हाई इंटरेस्ट रेट्स हो, इक्विटी के निगेटिव रिटर्न्स हो, तो ये सारी चीजें वहां पे हो सकती है।
बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स लास्ट 1.5 साल में आए हैं, 2 साल में आए हैं, जिन्होंने अभी तक कभी भी बेयर मार्केट नहीं देखा है, तो उनके भी रिएक्शंस यहाँ पे काफी निगेटिव हो सकते हैं। जो इंक्रीमेंटल एसआईपी इनफ्लोज आते हैं मार्केट में, वो इनफ्लोज भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आ सकते हैं। तो जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के एग्जिट हो रहे, वहां पे अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से अगर फ्लोज थोड़े से कम हो जाए, तो डेफिनेटली वहां पे इक्विटी में प्रेशर बन सकता है। तो अभी कैसा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जितना पैसा निकाल रहे, उतना कॉम्पनसेशन हमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से मिल रहा है। बट जरूरी है कि ये हमेशा ही होता रहे? नहीं। एंड दैट्स व्हेन द मार्केट्स बॉटम आउट। सो हो सकता है आने वाले 4 से 6 महीनों में ये सिनारियो डेवलप हो सकता है, बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे, तो फिक्स डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ेंगे, एंड उसकी वजह से रिएक्शंस वहां पे नेगेटिव आ सकते हैं। वी कैन नॉट डिनाई दैट। और वही मौका होगा जब आपको वहां पे आपके लमसम अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करने तो आप कर सकते हो। अदरवाइज मतलब डोंट ट्राई टू बॉटम फिश। आपका स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग चल रहा है, चलने दीजिए, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट लमसम डालने का मौका शायद जल्द ही आप लोगों को मिल सकता है, बिकॉज द हिस्ट्री सजेस्ट दैट, फिर वो 2011, 12, 13 की हो या फिर उसके पहले भी हो, 2008, 9 की भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न्स हैव हैपेंड। तो यही पैटर्न फिर से एक बार भी डेवलप हो सकता है, उसके लिए यू शुड बी रेडी। दैट्स व्हाट आई बिलीव। सो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा दोस्तों। सो अगर कहां पे इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से स्टॉक्स में, कौन से म्यूचुअल फंड्स में, ये सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो investsanya.in को आप विजिट कर सकते हो, और वहां जाके आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। मॉनसून प्रोमो कोड इज एक्टिव। हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 55% इज अवेलेबल ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन। मात्र 4500 रुपीज में आप हमारे सारे मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइब कर सकते हो। आशा करूंगा आप जरूर उसका लाभ उठाएंगे। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। 5000 लाइक्स की रिक्वेस्ट मैं आप लोगों के सामने अंत में यहां देके जा रहा हूं, तो आशा करूंगा कि आप जरूर उसे कंप्लीट करोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।